वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेशियो ऑन प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पर आधारित आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि रेलवे एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो तो किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो पहला सूत्र को देख रहे हैं, x/y = m/n। और दूसरे सूत्र को यदि हम चर्चा करें यहाँ पर दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि पहली राशि गुना चौथी राशि, ये आपको सूत्र बता रहे हैं। पहले चौथी राशि इक्वल टू क्या हो जाता है, दूसरी राशि गुना तीसरी राशि, यही तो होता है, यानी तीसरी राशि हो गया। ये आपका एक है, ये दूसरा है। और तीसरा फार्मूला जो आता है दोस्तों, वो आपका होता है मध्य समानुपाती से। मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं उसका भी आज का क्लास में हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, रूट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे पहली राशि। क्या लिखेंगे, पहली राशि या संख्या लिखिए, पहली राशि गुना तीसरी राशि, यही तो लिखेंगे, तीसरी राशि। यानी ये कहने का मतलब है ये आपका फॉर्मूला आपका हो गया और ये सभी का हम यूज भी करेंगे। और चौथी सूत्र क्या होता है, जैसे होगा ए बी सी का व्युत्क्रम पर आधारित भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। व्युत्क्रम का अनुपात, क्रम का क्या होता है, अनुपात। और इसको कैसे निकालते हैं, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। और इसको निकाल देते हैं कैसे, BC अनुपात CA अनुपात AB। ये आपका क्या है, ये हम फॉर्मूला को बताइए। अब आते ही क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं इसके पहले आपको हम बता दूं कि ये जो आपका संकेत होता है, इस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, इस संकेत को हम लोग अनुपात कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। जैसा कि इसको हम यदि अनुपात कहें और आपके पास इस तरह से दो बिंदु दिया हुआ रहे तो इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम समानुपात कहते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए कुछ क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो मध्य अनुपाती जो संख्या को हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो मध्य अनुपाती संख्या को इसको निकालने की ये आपका क्या है, फार्मूला है। उस फार्मूला को लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, ये आपका फार्मूला है, तीसरी संख्या। और इसको क्या करेंगे, रूट अंडर में डाल देंगे। जैसा कि देख रहे हैं ये आपकी संख्या 9 है और ये 16 है। तो कहने का मतलब है कि इसके बीच में कोई एक संख्या तो है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहली संख्या और ये आपके हो गया तीसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, गुना है गुना लिखिए, और ये तीसरी संख्या आपका 16 हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ये रूट अंडर को लगा देंगे। अब 16 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 × 44 से 144 हो जाएगा। और इसका यदि हम वर्गमूल को निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कहने की मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा, जो कि 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती संख्या क्या हो गया, 12 हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 12 होगा, 7 होगा, 6 होगा या 8 होगा। अभी हम क्वेश्चन को पढ़े कि अनुपाती संख्या और यहाँ पूछ दिया समानुपाती संख्या, तो फॉर्मूला वही लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना आपको मध्य समानुपाती पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य समानुपाती। और यहाँ लिखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, पहली संख्या, और यहाँ लिखेंगे गुना तीसरी संख्या, क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या। और इसको क्या करेंगे, रूट अंडर चढ़ा देंगे। पहली संख्या बच्चों क्या हो गया आपका, 4 हो गया, लिखिए, गुना या तीसरी संख्या क्या हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर इसको अंडर लगा देंगे। अब जैसा कि देखा जाए तो 16 और 4 को यदि हम आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का यदि हम वर्गमूल को निकालेंगे तो प्यारे दोस्तों 8 होगा। यानी कहने की मतलब 8 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही होगा। कहने का मतलब ये हो गया 4 और 16 का मध्य समानुपाती संख्या क्या होगी, 8 होगा दोस्तों, इसे नोट कर लें। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दोस्तों 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। यानी इस वीडियो में आज की क्लास में हम देखेंगे अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 5 रुपया और 50 पैसा का अनुपात यहाँ पर दी गई है इसका, तो सही आंसर क्या होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पैसे है और ये रुपया है, या तो रुपये को पैसे में बदलिए या पैसे को रुपये में बदलिए, तो दोनों को आपको इक्वल करना होगा। जैसा कि जान रहे हैं कि आपका 5 रुपया बराबर कितना पैसा होगा, तो 500 पैसे होते हैं, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
कि 5 रुपया में कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 5 रुपया और अनुपात में क्या दिया है 50 पैसा, यही तो दिया हुआ है। अब मेरे पास क्या है 5 रुपया का 500 पैसा आ गया और इधर भी 50 पैसा हो गया। इसका मतलब है कि हम आगे अब सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, जैसे 5 रुपया का 500 पैसा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 500 लिख लेंगे और फिर आपके पास क्या है अनुपात को लगा देंगे और इधर क्या है 50 है, यही तो दिया हुआ है और ये सभी क्या है आपस में पैसे में है। तो इसे बनाने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा 500 ऊपर में है तो यहाँ पर लिख लीजिए 500 और नीचे में क्या करेंगे हम 50 को लिखेंगे, यानी ये डिवाइड का ये नियम होता है। अब यदि इसको हम कैंसिल करते हैं 5 एक 5, 5 ढंग 50 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया 10:1। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। यदि व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, परिधि को निकालना है। तो अगर इसको देखा जाए तो क्वेश्चन से क्या लिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है परिधि। चलिए पहले हमने क्या लिखा, परिधि लिखा और आपके पास क्या है व्यास भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर व्यास को लिख लिए। तो परिधि की बात करें तो परिधि कितना है आपका 22 यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों के यदि यहाँ पर देखा जाए अनुपात में तो कितना है 22:7 है, यानी 22/7 को लिखेंगे। अब यदि यहाँ से हम देखें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि परिधि, तो परिधि की यदि हम बात किया जाए तो इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, और व्यास कितना है 2.8। तो यहाँ परिधि के नीचे हम क्या करें, परिधि आपको ज्ञात करना है तो व्यास यहाँ पर कितना है 2.8 है। अब यदि इसके आगे के हम सॉल्यूशन को करेंगे तो यहाँ पर क्या है 22/7 है। ओके, यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी प्रश्न में जो कहा रहा है उसी को हम बना रहे हैं, कुछ नियम नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसा कि परिधि की बात यदि कही रही तो यहाँ पर क्या लिखेंगे परिधि। तो परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 गुना 2.8 को लिखेंगे और ये आपका क्या है ये नीचे में आ जाएगा तो इसको नीचे में लिखेंगे। अब यदि इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 22 गुना 0.4 करेंगे प्यारे दोस्तों आपका कितना होगा 8.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को जैसा देख रहे हैं कि 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी, 30, 60, 90 या 120 होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो मध्य अनुपाती संख्या निकालने के लिए क्या होता है पहली संख्या गुना तीसरी संख्या और रूट अंडर होता है, इसको यहाँ लिख लीजिए। जैसे कि देख रहे हैं मध्य अनुपाती संख्या को तो पहली संख्या गुना तीसरी संख्या रूट अंडर को लगा देंगे। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहली संख्या आपका कितना हो गया 64 हो गया, तो 64 को लिख लीजिए। और तीसरी संख्या क्या है 225 है। तो दोस्तों याद रहे यहाँ पर देखिए 64 और उसके बीच की संख्या में पूछा जा रहा है। तो 64 पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी तीसरी संख्या 225 होगा और बीच की संख्या को हमको निकालना है, यही इसमें कहा रहा है जिसको मध्य अनुपाती संख्या कही जाती है। तो दोस्तों याद रहे इसको रूट अंडर में चढ़ा देंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको छोटा सा तोड़ लीजिए। 64 का यदि 2 खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 64 हो जाएगा। और यदि 225 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 15 गुना 15 होगा 225 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ये दोनों यदि आपस में जोड़ा है तो एक को हम बाहर कर लेते हैं, वर्गमूल निकालने की ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों याद रहिए। और यहाँ पर आपका जोड़ा है इसको एक को हम बाहर कर लेते हैं और बाहर करने के बाद क्या होता है रूट तो खत्म हो गया आपका। अब यहाँ के 15 8 कितना होगा 120 हो जाएगा। तो कहने के मतलब ये हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। 64 और 225 के बीच में मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी 120 इसका सही आंसर होगा। जैसे कि देख रहे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि निम्न समानुपातों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। जैसे यहाँ 3 है अनुपात है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर समानुपात है ये 12 है और ये अनुपात ये 4 है। तो कहता है ये खाली जगह पर क्या होगा। इसको प्यारे दोस्तों बनाने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सूत्र है। तो याद रहे अभी हम जो बताए सूत्र क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पहला पद गुना क्या करेंगे चौथा पद, ये आपका फॉर्मूला है इसे आप नोट कर लीजिए। इक्वल टू क्या लिखेंगे दूसरा पद लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे दूसरा पद गुना क्या लिखेंगे तीसरा पद। तो इससे हम सॉल्यूशन को कर पाएंगे। क्या हो गया
तीसरा पद। तो यदि देखा जाए तो हमको क्या निकालना है, दूसरा पद। पहला पद तो ये है, दूसरा पद को निकालना है। तो दूसरा पद हम निकालेंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या निकालेंगे, दूसरा पद। ओके, चलिए दूसरा पद को निकालने के लिए आपको करना होगा ये इस चीज़ को, पहला पद गुना क्या लिखेंगे, चौथा पद। याद रहे, दूसरा पद को निकालने के लिए पहला पद गुना चौथा पद लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, तीसरा पद को लिखेंगे। याद रहे। अब यहाँ पर दोस्तों देखें, पहला पद क्या हो गया, 3 हो गया। चौथा पद आपका क्या हो गया, 4 हो गया। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया। यानी पहला पद आपका कितना, 3 है, तो मैंने 3 को लिखा। चौथा पद आपका 4 है, 4 को लिखा। अब नीचे में तीसरी पद है, पहली दूसरी तीसरी यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, 3 चौक 12, ये कट गया, 4 और 4 ये कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपका आंसर होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। इस ट्रिक से आप जल्दी से सीखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क और ख का आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है, तो ख की आयु ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को इसमें से चुनना है। तो ये क्या लिखेंगे, चूंकि साथ में ख की आयु क्या है, ख की आयु यही तो दिखना है। ख की आयु क्या है, 3 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 वर्ष। अब यहाँ पर यदि देखें, इसलिए एक में ख की आयु क्या है, ख की आयु क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/7 होगा। जैसे 7 में ख की आयु 3 वर्ष, इसलिए 1 में ख की आयु कितना होगा, 3/7, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसलिए हम क्या निकालेंगे, 35 में, यही तो लिखना है, 35 में ख की आयु, 35 में ख की आयु क्या हो जाएगी, तो यह 3/7 हो जाएगा। और गुना यहाँ पर क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, 7×5 35 हो जाएगा और 5 से 3 गुना कर देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। कहने के मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। 28 गैलन मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। यदि यहाँ पर अनुपात वाला क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, दूध की मात्रा, मिश्रण में क्या लिखेंगे, मिश्रण में दूध की मात्रा, यही तो कहना है, मिश्रण में दूध की मात्रा तो क्या है, टोटल यहाँ पर आपका 28 है, तो 28 को लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, कुल आपका हो गया। अब यदि इसको यहाँ से हम निकालना है, इसकी मात्रा को निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूध की मात्रा को, यहाँ पर 4 को लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 और 4 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 गैलन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कहने की मतलब देखिए, यहाँ से आगे नहीं बनाएंगे तो भी आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। जैसे यहाँ का 16 गैलन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही होगा। आगे की भी देख रहे हैं, वो आपका आंसर क्या होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दूध की मात्रा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पानी की मात्रा को यदि हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका कुल जो दी हुई है गैलन, तो यहाँ पर 28 को लिखेंगे और यहाँ पर 7 था, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, नहीं, यहाँ पर आप 7 को ही लिखेंगे, इस चीज़ को याद रखिए। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मात्रा आपका कितना है, 3 की मात्रा दी है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 7 चौक कितना होगा, 28, 4 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, ये 16 गैलन और 12 गैलन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों देख रहे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 400 सिपाहियों के लिए 23 सप्ताह का भोजन है। यदि 60 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन कितने सप्ताह चलेंगे। और यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या, व्युत्क्रमानुपाती नियम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर 400 सिपाही और यहाँ पर कितना आपका 60 सिपाही है। तो यहाँ पर यदि देखें, पहले कितना था, 400 था, और फिर यदि 60 आ जाते हैं तो कितना हो जाता है, 460 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले सिपाही की संख्या कितनी है, 400 है, और उसके बाद 60 और आ गए तो कितना हो जाता है, तो यहाँ आपका 460 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समानुपात को लिखेंगे। और चलता था कितना दिन भोजन, 23 दिन चलता था, 23 सप्ताह चलता था।
और उसके बाद कहता है यदि 60 सिपाही और आ गए तो भोजन वो कितने सप्ताह चलेंगे ये मालूम नहीं है, तो इसको हम x से इंडिकेट करेंगे। अब इसको हमें निकालना है, आखिर इसको हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए बड़ी संख्या को क्या करेंगे, ऊपर को लिखेंगे, 460 को ऊपर लिखिए और नीचे में क्या लिखेंगे, 400 को लिखेंगे। और यहाँ पर देखें ये संख्या जो दी हुई है इसको हम ऊपर में, इसको हम नीचे में लिख देंगे। अब इनके साथ क्या होगा, ये गुना हो जाएगा। अब यदि इनके साथ ये गुना होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 गुना आपका हो जाएगा 23 और नीचे में क्या होगा 460 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए कौन कौन सा कहाँ पर कटेगा उसको कटा दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका कितना हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, 2 20 40 हो गया। यानी कहने की मतलब है भोजन आपका दोस्तों 20 सप्ताह चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखा जा रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 रुपये में कितने रुपये 58 और 54 होंगे जिनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना तीनों अनुपातों में समान संख्याएं क्या है, x को माने, क्या माने कि तीनों अनुपातों में समान संख्या x माने। तो यहाँ पर चूंकि की बात यदि कहा है तो रुपया यहाँ मांगा जा रहा है, रुपया इक्वल टू कितना होगा 3x हो जाएगा। आपका 58 मांगा जा रहा है तो हम 58 की यदि बात करें तो 4x हो जाएगा। अगर हम 54 की यदि हम बात करते हैं तो आपका 5x होगा, जो कि यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ पर इसको दिया जा रहा है 3x + 4x बटे 2 + 5x इक्वल टू 4 इक्वल टू ये कितने हो जाते हैं, ये 50 हो जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देखा जा रहा है तो यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना होगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा 3x + 2x + 5x और बटे क्या लिखेंगे 4 और इक्वल टू क्या लिखेंगे 50। ओके चलिए अब जैसा कि देखें यहाँ लिखिए, तो यहाँ लिखिए 12x + 8x + 5x बटे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। अब इसको हम आगे के सॉल्यूशन करेंगे। यदि आगे की सॉल्यूशन यदि करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा इसको, तो यहाँ पर आप आगे को सॉल्व कर सकते हैं गुना करके और आगे से डायरेक्ट भी इसको कटा सकते हैं। तो ये आपस में जोड़ेंगे 12 8 20, 20 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 25x लिखिए, 50 और 4 हो गया तो 50 गुना 4 को लिखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो 25x इक्वल टू 5 चौक 20 कितना हो गया आपका 200 आपका हो गया यहाँ पर। लेकिन ऐसा आपको लिखना नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए, ऐसा कभी नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधी 50 गुना 4 लिखेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि गुना में है आके यहाँ भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा 25 दूनी 50 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यदि हम दोस्तों रुपये की यदि हम बात करें, रुपये की यदि हम बात करें तो रुपये आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर रुपये को हम क्या माने हैं 3x को माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x। 58 को क्या माने हैं ये भी लिख लेते हैं, तो 58 को हमने माने हैं 4x, तो यहाँ पर हमने 4x को लिखा। 54 को क्या माने हैं 5x, तो 54 के लिए हम क्या लिख दिए 5x। अब यहाँ 3 है 3 लिखिए और x की वैल्यू कितना आया 8, तो यहाँ पर 8 को लिखिए और 8 से कितना होएगा 24 हो जाएगा। अब उस तरह देखिए 4 है तो 4 लिखिए और x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 लिखिए, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ पर 5x है तो 5 लिखिए और x की वैल्यू 8 है तो 8 को लिखेंगे। 8 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। यानी कहने के मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर कहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपके लिए 100% सही रहेगा और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से रिलेटेड अर्ड पाने की। थैंक यू।